अस्सलाम वालेकुम। आज के टाइम में जितने भी लोग नया वीज़ा पर सऊदी अरब जा रहे हैं या किसी दूसरे खलीजी ममालिक जा रहे हैं, तो उनको अपलोड किया जा रहा है, यानी उनको एयरपोर्ट पर रोक कर वापस घर भेज दिया जाता है। वजह क्या हो सकती है, आपने किन बातों का ख्याल रखना है, तो इसी वीडियो में हम आज इस बात के हवाले से वजाहत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। देखो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब गवर्नमेंट भी अपने निज़ाम में तब्दीलियाँ करती आ रही है और वहाँ पर पाकिस्तान भी आपके लिए नए नए शराइत रख रहे हैं। इसमें से बाज़ गलतियाँ आपकी होती है और बाज़ गलतियाँ जो है वो गवर्नमेंट को तो हम गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो आपको ऊपर जो है वो रोकथाम के लिए पाबंदियाँ लगाती है, लेकिन आपकी गलती ज़्यादा होती है। आज के टाइम में जितने भी भाई नया वीज़ा पर सऊदी अरब जा रहे हैं या किसी दूसरे कंट्री में वो नया वीज़ा पर जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत से मुश्किलात बन चुकी है। उनमें से एक मुश्किल ये भी है कि आपको जो है वो एक एफिडेविट लिखना होता है और उसको अपनी स्केल के ऑफिसर से आपने उसको अटेस्ट करवाना होता है। अगर वो आपके साथ ना हो तो आपको सऊदी अरब से रोका जाएगा, आपको एयरपोर्ट पर ही अपलोड किया जाएगा। ये तो आप सबको पता है। लेकिन दूसरी जो आज के टाइम में गलतियां आप लोग कर रहे हैं, आप नया वीज़ा पर आ रहे हैं और आपसे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है कि आप किसके वीज़े पर जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, तो आप डायरेक्टली बता देते हैं कि ये वीज़ा तो मैंने एजेंट से लिया हुआ है, वहाँ पर जाकर मैं काम करूँगा, आज़ाद काम करूँगा, ये और वो। आप तो यहाँ पर एक बात नोट कीजिए कि सऊदी अरब में जो है आज़ाद और बन वीज़ा का सिस्टम नहीं है। अगर आप आएंगे तो या कंपनी के पास आएंगे या कफील के पास आएंगे। अगर आप बाहर काम करेंगे तो फिर भी आप कफील की कफालत में रहोगे, आप बंद ही होते हैं, यानी आज़ाद वीज़ा का कंसेप्ट है ही नहीं सऊदी अरब में। तो जब आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है कि आप किसके पास जा रही हो, तो आप बता देते हैं कि मैंने ये वीज़ा जो है एजेंट से लिया हुआ है, वहाँ पर मैं जाकर काम करूँगा। यहाँ पर आप गलती कर देते हैं। तो आपने कभी भी इमिग्रेशन ऑफिसर को ये नहीं बताना है कि मैंने ये वीज़ा एजेंट से लिया हुआ है। आपने सिर्फ डायरेक्टली बताना है कि भाई वहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार था या मेरा कोई कज़न है, भाई है, और उसके कफ़ील को मतलब जो है बंदा चाहिए, तो उसके वजह पर मैं जा रहा हूँ और कफ़ील के साथ काम करूँगा। ये बात भी ठीक हो गई, आपको नहीं रोका जाएगा। या इसके अलावा अगर आप शरका के वजह पर जा रहे हैं, कंपनी के पास जा रहे हैं, तो भाई डायरेक्टली बताया करो कि कंपनी के पास जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं कंपनी में ये काम करूँगा, इस काम के सिलसिले में मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। कतई आपने ये नहीं बताना है कि मैंने एजेंट से वीज़ा लिया हुआ है, तब आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो जो अपलोडिंग की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। आपने एक दूसरी बात का ख्याल रखना है कि जो टिकट आप करवाते हो, यहाँ पर एजेंट की गलती भी होती है, आपकी भी होती है। तो काइंडली आप इस तरह टिकट को बुक कर लिया करें जिसमें से आपके पास टाइम होता है, अगर आप वापस कर भी जाए तो वो रिफंड भी हो या उसको चेंज किया जा सके। आपने वो वाला टिकट नहीं लेना है जो अगर आप चले जाएं या ना चले जाएं वो चला जाता है। ये ज़्यादातर ग्रुप्स टिकट होती है, अगर आप उस पर सफ़र कर लें या ना करें, आपका पैसा ज़ाया हो जाता है। तो काइंडली आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, अगर आपको अल्लाह ना करे कोई मसला पेश आ जाए तो आपका जो पैसा है, जो टिकट है, वो ख़राब ना हो। इस तरह टिकट लेना है कि वो रिफंड भी हो या चेंज हो जाए। तो इन बातों का ख्याल रखना है। इसके अलावा आपके पास कम अज़ कम, अगर आप सऊदी अरब आ रहे हो तो आपके जेब में 500 रियाल होना चाहिए। अगर आप यूएई वगैरह जा रहे हो 200 लेकर 300 तक दरहम आपके जेब में होना चाहिए, क्योंकि आप फिर इमिग्रेशन वालों को बता सकती हैं कि मैं यहाँ वहाँ पर जा रहा हूँ, मेरे खाने का खर्चा आएगा, मेरे पीने का खर्चा आएगा, तो उसके लिए मैं ये पैसा रख रहा हूँ। काइंडली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर तादाद में दोस्त ऐसे हैं जिनको अपलोड किया जा रहा है ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।